ये है अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी, जिसकी आंख अपने आप बंद हो रही है और ये इसे दबाकर अपने साइड से खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बार बार बंद हो रही है। तो इस तरीके के इंसिडेंट कैटी पेरी के साथ होते हैं, जिससे पता चलता है वो इल्यूमिनाटी के साथ है। ये है अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी, जिन्होंने अपने हाथों से पिरामिड बनाकर जीभ बाहर निकाली और उनका करियर ख़त्म हो गया। अमेरिका और दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि वो इल्यूमिनाटी या लूसीफर के साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दुनिया के सामने अक्सर आती रहती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जो मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च करके उसे खुद क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और उसके नई नई चीज़ों पर रिसर्च करके आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये है एक आंख जो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ, इल्यूमिनाटी पर। सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था। तो मैं डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल्स। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। So यदि what you want to do in life, say whatever I want to do, I'll do. Come to us, we'll get you everything. Boys come there with bigger plans. तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी, जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी, और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी ये जो आपने वीडियोस देखी, इन्हें देखकर आपको क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम इल्यूमिनाटी या शैतान के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि समाज को और लोगों को कहीं ना कहीं उन पे शक है, उनके इशारों की वजह से या उनके इस तरीके के किसी हरकतों की वजह से, जिससे बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जितनी भी सक्सेस है उन्हें शैतान से या इल्यूमिनाटी से मिली है। कई लोग इल्यूमिनाटी पर खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इल्यूमिनाटी पर खुल के बात करेंगे तो ये उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं और दिखाई भी नहीं देते। जानते हैं कि क्या वाकई में ही इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? क्या वाकई ही इस तरीके का कोई ग्रुप है जो दुनिया को चला रहा है? क्या वाकई हमारी खाने पीने की चीज़ों से लेकर हमारे सक्सेसफुल लाइफ के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है? क्या वाकई ही इसके पीछे लूसीफर शैतान का हाथ है? तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में इल्यूमिनाटी है क्या, और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और इसके पीछे क्या क्या कारण थे। चलिए शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी की शुरुआत तो हुई 1976 के अंदर। वैसे तो इल्यूमिनाटी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में 1776 के अंदर हुई थी, पर इस इल्यूमिनाटी नाम ग्रुप को या इस धर्म को स्टार्ट करने वाले इंसान का जन्म कब हुआ, हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। ये बात है मध्य यूरोप के जर्मनी देश के बावेरिया राज्य के इंग्लोस्तान शहर की, जहाँ पे एडम विसार्ट नाम के एक शख्स का जन्म हुआ 1748 में। एडम विसार्ट के पूर्वज यहूदी थे और उसके बाद उनके कुछ पूर्वजों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। उसके बाद 1776 में आते आते एडम विसार्ट बड़े हुए, स्कूल गए, शिक्षाएं ली, धर्म पर चले और एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। 1776 के इंग्लोस्तान शहर में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें वो पढ़ाते थे। वहाँ पे वो कैनन लॉ, धर्म और धार्मिक नियम और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अभी तक यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पूरी यूरोप के अंदर शोषण और गुलामी जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिन पर ईसाई धर्म कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। हालांकि वो इसका विरोध तो करता था, लेकिन उसे बंद करने के लिए किसी भी तरीके के नियम नहीं बनाए गए थे। जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ी, और इसके साथ एक पॉइंट और भी था, वो ये था कि जिस इंग्लोस्तान यूनिवर्सिटी में एडम विसार्ट पढ़ाते थे, वहाँ का जो सिस्टम था उसे वहाँ के पादरी चलाते थे, और एडम विसार्ट एक पादरी नहीं थे। उस वक्त
रोमन कैथोलिक चर्च का एक ग्रुप था जिसका नाम था जेसुइट्स। ये उस ग्रुप का नाम था जेसुइट्स। ये जो ग्रुप था ये पूरे यूरोप के अंदर और जहाँ तक हो सके पूरी दुनिया के अंदर ईसाई धर्म को फैलाने का काम करता था। एक पॉइंट भी है इसमें, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। एडम विसाप्ट ने जब अपने आसपास जिंदगी के अंदर झांका तो उसने देखा कि ईसाई धर्म किसी भी तरीके से एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी देने में नाकामयाब है। इसी मन और इसके अलावा शोषण और गुलामी जैसी चीज़ों पर भी वो पाबंदी नहीं लगा सकता। सोचा कि हम एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं। रोज़मर्रा के काम करते करते एक दिन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ऐसे थे जो कि धर्म से या ईसाई धर्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एडम विसाप्ट ने उनसे बात की कि क्या हम धर्म और धार्मिक नियमों को छोड़कर भी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या हम एक नया धर्म बना सकते हैं जिसमें नियम ना हो और इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकता हो? ये बात उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आई। तो एक दिन पूर्णिमा की रात को एडम विसाप्ट और उसके 5 स्टूडेंट एक जंगल के अंदर गए। वहाँ उन्होंने आग जलाकर ये प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी ईसाई धर्म या उससे जुड़े हुए नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे और आज से वो ईसाई धर्म को छोड़ते हैं और वो एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें ना कोई नियम होगा ना कोई कानून होंगे और इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से जैसे चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी प्रतिज्ञा को लेकर कुछ ही सालों के अंदर इल्यूमिनाटी ग्रुप में 2500 से 3000 लोग जुड़ गए। इल्यूमिनाटी नाम भी एडम विसाप्ट ने ही इल्यूमिनाटी को दिया था। एक्चुअल में उन्होंने इल्यूमिनाटी नाम नहीं दिया, उसका नाम था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये नाम एडम विसाप्ट ने ही अपने धर्म को दिया था जिसकी स्थापना उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर की थी। कुछ ही समय के अंदर उनके ग्रुप में 2500 से 3000 लोग जुड़ गए। लेकिन अब इसमें एक समस्या आ गई। अभी तक ये जो ग्रुप था इसके अंदर ना तो शैतान था और ना ही कोई नियम कानून थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और लोगों के साथ जुड़ने की वजह से इस धर्म के अंदर भी नए नियम पनपते गए और कुछ ऐसे लोग भी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े जो एंटी क्राइसिस थे, जो ईसा मसीह को पसंद नहीं करते थे, जो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे धर्म के साथ जुड़े हुए हैं जो किसी भी धार्मिक नियम को नहीं मानता, तो क्यों ना हम शैतान की ही पूजा करें ताकि हमारा ये जो धर्म है ये सिर्फ और सिर्फ शैतान को समर्पित हो। समझ में आया आपको कि जब इल्यूमिनाटी धर्म या ग्रुप की शुरुआत हुई उस वक्त उस ग्रुप के अंदर किसी भी शैतान या लूसीफर का कोई साया नहीं था। ये धर्म और सिर्फ धार्मिक कुरीतियों की वजह से और शोषण और गुलामी जैसी कुरीतियों को देखते हुए एक इंसान के दिमाग में पनपा ये ग्रुप आज एक शैतानी रूप ले चुका है। जब 2500 से 3000 लोग इसके अंदर जुड़ गए तो नियम बनाने पड़े। कुछ लोग गॉड में विश्वास नहीं करते थे तो शैतान की पूजा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे इस ग्रुप के लोगों के अंदर एक अलग सी कट्टरता आ गई जिसकी वजह वो धर्म से के साथ जुड़े हुए लोगों को परेशान करते थे। लेकिन यही तो हम सुनते हैं कि इल्यूमिनाटी के लोग दुनिया को परेशान करते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अगर हम यूरोप की 18वीं शताब्दी के इतिहास को पूरे तरीके से समझें तो हमें समझ में ये आएगा कि 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के अंदर औरतों को विच क्राफ्ट या विच कह के ज़िंदा जला दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जीसस ने काला जादू या इस तरीके की पूजा करने को अलाउ नहीं किया है। तो समझ रहे हैं आप, इल्यूमिनाटी के लोगों ने उतना दुनिया को तंग नहीं किया जितना धर्म ने किया, क्योंकि धर्म ने जब देखा कि उसके सामने एक नया धर्म पनप रहा है तो लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, धार्मिक लोगों के साथ गलत काम करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें हमारे अपने धर्म के अंदर इंक्लूड होने के लिए ऑफर्स देते हैं। इस तरीके के काफ़ी इल्ज़ाम उन पर लगने लगे। कुछ सच्चाई भी पनप रही थी। बहुत सारे इल्यूमिनाटी के साथ ऐसे लोग भी जुड़ रहे थे जो शैतान को भी मानते थे और अपने ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम को लगते हुए देखकर
उन्हें लगा कि अगर इस तरीके के इल्ज़ाम लग ही रहे हैं तो क्यों ना इन्हें सच्चा साबित किया जाए। इल्यूमिनाटी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, जैसे कि देश के अंदर देश विद्रोह करना, अबॉर्शंस जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना, आत्माएं गिरवी रखना, इंसानों की बलि देना, जादू टोना करना, काला जादू करना और धर्म से जुड़े हुए लोगों को मारना। इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगे और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी शामिल थी। इसके बाद एक नई चीज़ सामने देखने को आई कि उस वक्त की जो सरकार थी उसने जब ये देखा कि ईसाई धर्म को दूसरे धर्म जो पनपता हुआ इल्यूमिनाटी धर्म है उससे जब खतरा ज़्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने एक नया नियम निकाला। वो ये था कि अगर कोई भी शख्स इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया या उसने ईसाई धर्म को सिरे से निकालने की कोशिश की तो ऐसे शख्स को सजाए मौत दे दी जाएगी। इसी डर के वजह से इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अपनी मीटिंग्स अंडरग्राउंड करनी शुरू कर दी। जब ये धर्म शुरू हुआ था तब ये अंडरग्राउंड था और उसके पीछे की वजह ये थी कि अगर दुनिया को ये बात पता चल गई कि एक नया धर्म बन रहा है तो जो पहले से चल रहा धर्म है वो लोग उन्हें कभी बनने नहीं देंगे। उनकी सीक्रेट मीटिंग्स की यही वजह थी। लेकिन बाद में सीक्रेट मीटिंग की वजह ये बन गई कि सरकार ने हर उस शख्स को जो उसके साथ जुड़ा है या जुड़े होने का शक पाया जाए उसे सजाए मौत दे दी जाए। इसके बाद एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि उस वक्त की सरकार ने ऐसे लोग जिन पे शक था इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े होने का, ऐसे लोगों के घरों के अंदर छापेमारी की और उन्हें ट्रांसपेरेंट इंक मिली जिससे और कुछ दस्तावेज मिले जिनसे ये साबित होता था कि इल्यूमिनाटी के लोग गैर कानूनी गतिविधियां की जानकारी एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट इंक से मैसेज करके या मैसेज लिखकर भेजते थे ताकि कोई और उन्हें ना पढ़ सके। 1780 में एडम वेसाप्ट को शहर से शहर निकाला दे दिया गया और वो दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर बसने लगे। अब जो उनकी तरफ से इल्यूमिनाटी ग्रुप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था क्योंकि सरकार ने उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। लेकिन कुछ लोग फिर भी ये बात मानते हैं कि उसके बाद भी इल्यूमिनाटी ग्रुप जारी रहा और वो कभी बंद नहीं हुआ। उस पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ामात लगते हैं और लगते रहेंगे। आपने अपने विवेक से ये बात समझनी है कि क्या इल्यूमिनाटी चीज़ जैसी कोई चीज़ है या सिर्फ ये एक मिथ्या है। हमने रिसर्च की और आपको बताया। इसके अलावा इल्यूमिनाटी ग्रुप पर समय समय पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे माना जाता है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। 22 नवंबर 1963 जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी गई और जिसके पीछे भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ माना गया। और इसके बाद कैमरे के सामने एक औरत दिखाई दी जिसके हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई थी। ये औरत कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, किसने भेजा, क्यों भेजा, ये मिस्ट्री थी और मिस्ट्री बनकर रह गई। मानते हैं कि इल्यूमिनाटी जब भी कोई इस तरीके की बड़ी वारदात के अंदर शामिल होता है तो वो उसके अंदर अपने सबूत तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और वो जो औरत थी उसे बबूशका लेडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 2020 के अंदर आया कोरोना वायरस को लेकर भी इल्यूमिनाटी पर शक जताया जाता है कि चीन के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी ने ही दुनिया की कुछ आबादी को खत्म करने के लिए कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस बनाया। उसके बाद सवाल आता है कि आखिरकार इल्यूमिनाटी ग्रुप का टारगेट क्या था। शुरुआत के अंदर इसका कोई खास टारगेट नहीं था। इनका टारगेट था कि एक धर्म को छोड़कर हम एक नए धर्म की शुरुआत करें। लेकिन बाद में जब इसके साथ ऐसे लोग जुड़ गए जो लूसीफर को मानते थे और शैतान को मानते थे, उसके बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप का जो टारगेट था वो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि ऐसी दुनिया को लेकर आना इस दुनिया में जहाँ पर ना तो कोई सरकार हो और ना ही कोई राजा हो और सिर्फ इल्यूमिनाटी ही पूरी दुनिया पर राज करे। और बहुत सारी नामी हस्तियां भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी थ्योरी को मानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऐसे नामी हस्तियां जिनके पास करोड़ों रुपए की दौलत है, ऐसे लोगों पर अक्सर शक किया जाता है, शक की नज़र से देखा जाता है कि क्या ऐसे लोग इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी थ्योरी को मानते हैं, क्या ऐसे लोग लूसीफर की पूजा करते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर इसका बेहद ही ज़्यादा
शक किया जाता है और उस पर आरोप लगते रहते हैं कैटी पेरी पर कि वो इल्यूमिनाटी ग्रुप की सदस्य है। जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी, लेडी गागा ऐसे कई नामी हस्तियां हैं जिनका नाम इल्यूमिनाटी के साथ समय समय पर जोड़ा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, इल्यूमिनाटी का साइन होता है ऐसा। इससे पता चलता है कि ऊपर, सबसे ऊपर एक शख्स बैठा है जो पूरे इल्यूमिनाटी को चलाता है और इल्यूमिनाटी का जो साइन है वो ये है, एक आंख जो पूरी दुनिया को देखती है। बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि जो इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो अक्सर इस तरीके की बचकानी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हम इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नीचे दर्जे के लोग हैं जो शायद में भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और शायद उन्हें सक्सेस मिली है। लेकिन जो रियल में इल्यूमिनाटी ग्रुप को चलाते हैं वो सबसे ऊपर बैठे हैं, पिरामिड के सबसे ऊपरी शिखर पर, और वो लोग दुनिया को कभी भी अपने इशारों या अपनी बेहुदा हरकतों की वजह से नहीं बताते कि वो इल्यूमिनाटी ग्रुप को चलाते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ जुड़े होने के तो हज़ारों लोगों के ऊपर शक किया जाता है जो दुनिया के तमाम देशों के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप को आखिरकार चला कौन रहा है, ये राज कभी नहीं खुल पाया। इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत भले ही एडम वीसाप्ट ने की थी, लेकिन आज इल्यूमिनाटी को कौन चलाता है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम नई चीज़ों पर रिसर्च करके आपके लिए अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकें। और हमें दें इजाज़त, बाय।